चैतन्यानंद, ये नाम तो आपने सुना होगा, सब इसकी पहचान भी जान लीजिए। ये वो शख्स है जो पिछले कई सालों से अपने ही इंस्टीट्यूट की लड़कियों को डर्टी मैसेज भेजता आया है। कभी उन्हें छूने की कोशिश करता था, कभी ब्लैकमेल करता था, लेकिन 17 लड़कियों ने इसकी काली करतूत का भंडाफोड़ कर दिया है। इस रंगीन मिजाज बाबा ने लड़कियों के हॉस्टल के कैमरे भी लगाए थे, इंस्टीट्यूट के अंदर सीक्रेट रूम बनवाया था, और इतना ही नहीं, इसके पास एक टॉर्चर रूम भी था जिसमें लड़कियों को बुलाया था। लेकिन ये सब कुछ कैसे सामने आया, लड़कियों ने बाबा के बारे में क्या क्या बताया, और ये शातिर बाबा इस वक्त कहां पर छिपा बैठा है, इस रिपोर्ट में समझिए। बेबी आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। ये वो व्हाट्सएप मैसेज है जो दिल्ली के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का संचालक अपनी ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्राओं को भेजता था। शरीर पर भगवा चोला, माथे पर त्रिपुंड, गले में माला, लेकिन हरकतें किसी सड़क छाप मनचले की तरह। आखिर ये बाबा कौन है, क्या करता है, कहां रहता है और इसकी हरकतें कैसी है, इसके बारे में सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। आज हम आपको इसी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के उस रहस्य लोक में लेकर चलेंगे जो कहने के लिए तो शिक्षा का मंदिर है, लेकिन इस बाबा ने इस इंस्टीट्यूट को वहां पढ़ने वाली छात्राओं के लिए नर्क लोक बना दिया है। यह है दिल्ली के पॉश वसंत कुंज इलाके का श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट। यही वो इंस्टीट्यूट है जहां स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पिछले काफी वक्त से भोली भाली लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, उन्हें डर्टी मैसेज भेजता था, बेवजह छूने की कोशिश करता और पावर की धौंस जमाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता। लेकिन जैसे ही इस बाबा की हरकतें सामने आई, बाबा रफूचक्कर हो गया, और जैसे ही बाबा फरार हुआ, इसके सारे रहस्य सामने आने शुरू हो गए। स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी का सबसे पहला रहस्य यह है कि यह बेहद रंगीन मिजाज का शख्स है। कहने के लिए तो यह वसंत कुंज के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का संचालक था, लेकिन इसकी गंदी नजर हमेशा वहां पढ़ने वाली सीधी सादी लड़कियों पर रहती। उसने इंस्टीट्यूट के अंदर ही एक सीक्रेट तहखाना बनाया हुआ था जिसके चर्चे पूरे इलाके में हैं। आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि बाबा के गुप्त लोक में जाने की परमिशन किसी को नहीं थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को उस जगह जाने की इजाजत मिलती जिन्हें बाबा खुद बुलाता। चर्चा तो यहाँ तक है कि इस सीक्रेट कमरे में बाबा सिर्फ लड़कियों से मिलता था। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो उसी इंस्टीट्यूट के पास में उनका घर है, यहीं पर वो रहते हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह खटाना है। भूपेंद्र जी, ये बताइए, बाबा चैतन्यानंद सरस्वती, कभी आप मिले उनसे, कभी देखा, उनसे मुलाकात हुई इंस्टीट्यूट में? मेरी 10 साल पहले एक बार वैसे ही मैं उनसे मिलने के लिए कोशिश की थी कि यहाँ पे कोई बाबा है, इंस्टीट्यूट है, जैसे मैं भी एडमिशन के चक्कर में गया था उनके पास। तो जब मिलने का टाइम आया तो नीचे वो बेसमेंट में उन्होंने एक तहखाना सा बना रखा था। तो उनके जो स्टाफ था फिर उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया, तो मुलाकात हो नहीं पाई। तो यहाँ पे जब हम निकलते थे तो बच्चों का देखते थे स्वभाव, तो उनको डरे डरे दिखते थे। तो यहाँ पे कई बच्चों ने पहले भी उनके ऊपर आरोप लगाए थे, पर यहाँ की मैनेजमेंट उसको सीरियस नहीं लेती थी। तहखाने का भी आप जिक्र करते थे बेसमेंट में, वो क्या बता रहे हैं आप? हाँ जी, ये सुनने में आया था, यहाँ तहखाने बने हुए हैं नीचे ही बेसमेंट में, जहाँ बाबा अपना रहते थे प्राइवेट, इस पे उसमें किसी को जाने की वो नहीं थी, जाना अलाउड नहीं था उसमें। चैतन्यानंद को लेकर दूसरा नया खुलासा यह हुआ कि उसने इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर पर एक टॉर्चर रूम बनाया था जिसमें लड़कियों को बुलाया जाता, उन्हें धमकाया जाता और उनका यौन शोषण किया जाता। और यह सब कुछ इतने शातिराना तरीके से किया जाता कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अगर कोई लड़की शिकायत भी करती तो उसकी बात को दबा दिया जाता। लेकिन अब यह सब कुछ सामने आ रहा है। इस बाबा के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो देर रात अपने कमरे में हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को बुलाता था और उन्हें आने के लिए मजबूर करता। बाबा का ऑर्डर न मानने का मतलब था उनके गुस्से का शिकार होना।
आदतन अपराधी और यौन शोषण के आरोपों से घिरे हुए चैतन्यानंद सरस्वती के ऊपर बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फिलहाल पुलिस कई राज्यों में चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश कर रही है, लेकिन वो पुलिस के सामने आने से बच रहा है और कहीं छिपकर बैठ गया है। असल में श्री शारदा इंस्टीट्यूट जो है, यहां से कई सारे चौंकाने वाले खुलासे इस बात को लेकर हुए हैं कि चैतन्यानंद सरस्वती ने ग्राउंड फ्लोर पर एक टॉर्चर रूम बनाया हुआ था और इसी टॉर्चर रूम के अंदर उन छात्राओं के साथ यौन शोषण किया जाता था जिनको ये कभी मार्क्स काट लेने के नाम पर तो कभी एग्जामिनेशन में ना बैठने देने के नाम पर धमकाता था। ईडब्ल्यूएस कोटे की कई ऐसी छात्राएं हैं जिनके साथ यौन शोषण किया गया और उसके लिए बाकायदा ये भी खुलासा हुआ है कि इसी इंस्टीट्यूट की 2 महिलाएं जो कि मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं, इसके साथ ही डीन, इन सबका रोल भी सामने आया है कि ईडब्ल्यूएस छात्राओं को चैतन्यानंद सरस्वती के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में जबरदस्ती भेजा जाता था। साथ ही जब छात्राएं इस बात की शिकायत करती थी कि चैतन्यानंद सरस्वती उनको पर्सनल नंबर पर मैसेज भेज रहा है, गलत टाइम पर अश्लील मैसेज भेज रहा है, उसके बावजूद उन छात्राओं से वो मैसेजेस डिलीट करवा दिए जाते थे। स्वामी चैतन्यानंद की गंदी नजरें हमेशा लड़कियों पर रहती। वो उन्हें सामने से भी देखता और पीठ पीछे भी उन पर नजर रखता। इसके लिए उसने इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में कई कैमरे फिट करा रखे थे। कहने के लिए तो ये सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के नाम पर लगवाए गए थे, लेकिन बाबा के लिए इसका पर्पस कुछ और था। स्वामी चैतन्यानंद इस कैमरे से इंस्टीट्यूट में रहने वाली लड़कियों को देखता। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के हॉस्टल में 75 लड़कियों के रहने का इंतजाम था और हॉस्टल के कॉरिडोर से लेकर वॉशरूम के बाहर तक कैमरे फिट थे। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इन सारे सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस बाबा के मोबाइल पर था। बाबा कहीं भी हो, वो जब चाहे लड़कियों के हॉस्टल की एक एक फीड अपने मोबाइल पर देख सकता था। इंडिया टीवी के पास वो एफआईआर है जो स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ दर्ज की गई है। इस एफआईआर के एक एक पन्ने में बाबा की रंगीन मिजाजी के कई किस्से दर्ज हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाले हैं बाबा के डर्टी मैसेजेस जो इंस्टीट्यूट की लड़कियों को भेजता था। स्वामी चैतन्यानंद पर आरोप है कि वो आए दिन अपने ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्राओं को अनाप शनाप मैसेज भेजता। किसी से कहता कि बेबी आई लव यू, किसी से कहता तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और किसी के बालों की तारीफ करता था। ये सब कुछ एक लड़की ने अपने बयान में कहा जो एफआईआर में दर्ज है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ डर्टी मैसेज भेजने तक नहीं थी। बाबा चाहता था कि लड़कियां उसके मैसेज का जवाब भी दें, उस पर रिएक्ट भी करें। अगर कोई लड़की मैसेज का जवाब नहीं देती तो उसे परेशान किया जाता, किसी शिकायत पर नोटिस दिया जाता, मार्कशीट में नंबर काटने की धमकी दी जाती। और ऐसा एक नहीं, कई लड़कियों के साथ किया गया। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्राओं को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजता था। इतना ही नहीं, इंस्टीट्यूट में काम करने वाली महिला कर्मियों के जरिए बाबा छात्राओं के ऊपर दबाव बनवाता था कि छात्राएं बाबा के अश्लील मैसेज का जवाब दें और साथ ही साथ बाबा छात्राओं को इस नाम पर भी डराता था कि अगर छात्राओं ने उसके अश्लील मैसेज की शिकायत किसी से की तो वो उनके मार्क्स यानी नंबर काट लेगा और साथ ही साथ उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी उन्हें नहीं देगा, जिससे छात्राएं डर जाती थी। इन तमाम बातों का खुलासा उस एफआईआर में हुआ है जिसमें छात्राओं ने बयान दिया है बाबा के खिलाफ। डर्टी मैसेज वाले बाबा स्वामी चैतन्यानंद का काला चिट्ठा इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली कई लड़कियों ने खोला। इस मामले में पुलिस ने 32 छात्राओं से पूछताछ की, जिनमें से 17 छात्राओं ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए और बाबा के खिलाफ शोषण करने का आरोप लगाया। छात्राओं ने जो बयान दिए उनमें एक लड़की ने साफ साफ कहा, मेरा अक्टूबर 2024 में एडमिशन हुआ था। दिवाली की 10 दिन की छुट्टियों से पहले स्वामी जी से मेरा इंटरेक्शन हुआ। स्वामी जी के साथ पहले इंटरेक्शन में उन्होंने मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा और मुझे डिमोटिवेट किया। दिसंबर 2024 में हॉस्टल की सीढ़ियों से गिरने की वजह से मेरे लेफ्ट पैर के टो में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था। मुझसे कहा गया कि एक्सरे की रिपोर्ट स्वामी जी को भेज दो।
मैंने अपनी रिपोर्ट स्वामी जी को व्हाट्सएप की, जिसके बाद स्वामी जी भी मुझे मैसेज करने लगे। कई मैसेज बहुत ऑड टाइम में आते थे। अगर मैं इन मैसेज को इग्नोर करती तो स्वामी जी दोबारा उसी मैसेज को टैग करके भेजते और बोलते कि इस पर रिप्लाई करो। मैसेज का जवाब न देने पर मेरे नाम पर नोटिस निकालने शुरू कर दिए गए, जैसे कि मैंने अटेंडेंस मैनिपुलेट की है, और एग्जाम में बेवजह मेरे नंबर काटने शुरू कर दिए गए। एक बार स्वामी जी ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और बेबी बेबी कहकर मुझसे बात करते रहे। मना करने पर भी अपना फोन निकालकर मेरी वीडियो बनाई और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दिया और लिखा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल। फिर मुझे जबरदस्ती हैंडशेक करने को बोला। यानी ये बात क्लियर है कि बाबा लड़कियों को सिर्फ मैसेज नहीं भेजता था, बल्कि उन्हें फोर्सफुली हैरास भी करता, मानसिक रूप से परेशान करता, उन्हें डर्टी मैसेज भेजकर जबरन जवाब देने को कहता और उन्हें बेवजह छूने की कोशिश करता था। चैत्यानंद सरस्वती के ऊपर एफआईआर के मुताबिक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि एफआईआर में पीड़ित छात्राओं ने आरोप लगाए हैं कि 2024 में जब वो इंस्टीट्यूट में आई तो एक छात्रा का सीढ़ी से गिरने से जब हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद से चैत्यानंद सरस्वती ने हालचाल पूछने के लिए छात्रा को अपना पर्सनल नंबर दिया। पर्सनल नंबर देने के बाद वो ऑड टाइम्स पर छात्रा को अश्लील मैसेज भेजता था, साथ ही रिप्लाई ना करने पर एग्जाम में ना बैठने और ईडब्ल्यूएस का जो फायदा होता है वो ना मिलने के लिए दबाव डालता था। साथ ही ये भी आरोप लगे हैं कि अश्लील मैसेजेस जब भेजे जाते थे तो उनका जवाब देने के लिए इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई 2 महिला मैनेजमेंट की जो स्टाफ थी वो छात्राओं को मजबूर करती थी कि वो चैत्यानंद सरस्वती के पर्सनल नंबर पर उनको जवाब दे।